आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। सभी प्रेस क्लब करगिल के मेंबर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से जो आजकल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में का क्या कुछ इनिशिएटिव चल रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम आज जो फाइनल LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप का आज फाइनल था, जो LG साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, ये हम हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और पिछले 2 साल से हम कारगिल में कर रहे हैं। और इसमें जैसे हम सबको पता है 10 टीम मेन के और 5 टीम वुमेन के थे और हमारा जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड आइस हॉकी रिंक है उसमें हमने इस बार ऑर्गेनाइज किया है और प्रॉपर स्टैंडर्ड ओलंपिक साइज डैशर बोर्ड भी और रिंक भी बनाया है। और इसमें जैसे हम सबको पता है आज चैम्पियन ITBP रहा है मेंस वुमेन्स दोनों में। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में 20 तारीख से 26 तारीख तक जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आइस इवेंट जो लेह में हो रहे हैं, उसमें भी इस साल हम फिर कामयाब रहे कि हम लद्दाख में बिड कर सकें। अदरवाइज कंपटीशन था, उत्तराखंड से भी था और JNK से भी था, लेकिन लकीली जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ये इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए लद्दाख को मिला है। तो ये इवेंट भी 20 तारीख से 26 तारीख तक चलेगा। आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग और इस बार फिगर स्केटिंग भी ऐड किया है। हम कर्लिंग को भी ऐड करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण ये कर नहीं पाए और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 600 से 700 एथलीट्स आएंगे और 15-16 स्टेट से अभी हमें नॉमिनेशन आ गया है। तो ये भी हमारे लद्दाख के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करने में बहुत ही एक अच्छा इवेंट है। साथ ही साथ जो हमारे UT लेवल पे जो इनिशिएटिव है, खासकर जो आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी था, काफ़ी दिनों से ये मतलब फाइनल नहीं हुआ था। LG साहब ने फाइनली मंजूरी दे दी है और इसको हमने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, वो पूरा होगा। और इसमें खासियत 2-3 है। इसमें एक तो रिजर्वेशन है हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस भी हैं, इसमें कैश अवार्ड्स हैं और उनको और इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव स्पोर्ट्स पॉलिसी में हैं। दूसरा जो आप लोगों ने सुना होगा, हमने स्पोर्ट्स काउंसिल भी एस्टेब्लिश कर दिया है UT लद्दाख में। आजकल जो क्या हो रहा है कि हर एक इवेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही देख रहा है। अब स्पोर्ट्स काउंसिल जब एक्शन में आ जाएगा तो मेन इवेंट जो यूथ के होंगे, एसोसिएशंस के होंगे, वो सारे स्पोर्ट्स काउंसिल देखेंगे और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो होगा वो मेनली स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस करेंगे। तो इससे एक अच्छा सा मतलब इनिशिएटिव है जो अलग अलग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा काम है। और इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है हमने तकरीबन 70-80 71 टू बी स्पेसिफिक इतने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल कारगिल लेह में हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसमें हर एक डिवीज़न में, हर एक सब डिवीज़न में, हेडक्वार्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे सब डिवीज़न हेडक्वार्टर्स हैं, उन सब में एक इंडोर स्टेडियम, एक आइस हॉकी रिंक, एक फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ हम बना रहे हैं जो आजकल ऑनगोइंग है और साथ ही साथ दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड कर रहे हैं। और हमारा कोशिश ये है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद अच्छे से यूटिलाइज हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्कूल के अंदर हो या स्कूल के सामने हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एस्ट्रोटर्फ जो दराज में आ रहा है वो डिग्री कॉलेज के कंपाउंड के अंदर आ रहा है। जो हमारा क्या कहते हैं शारगोल का जो इंडोर स्टेडियम है वो हमारा हायर सेकेंडरी के सामने है। तो हमारा ये मानना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के सामने हो तो कम से कम स्कूल के बच्चे दिन में यूज़ कर सकते हैं और सुबह शाम उस इर्द गिर्द जितने भी यूथ हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम टूर्नामेंट तो ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को खेलो इंडिया है या LG कप है। हमारे बच्चे भी बाहर पार्टिसिपेट नेशनल खेलने, इंटरनेशनल खेलने जाते हैं। उन सबको भी डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है हम करते हैं और हमारे बच्चों ने अच्छे परफॉर्म किए हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमारे एक बच्ची ने एशियन पैरा इसमें टाइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड लाया है। इसी तरह हमारे और एक लड़की है जो साइकिलिंग में गोल्ड लाए हैं और इसी तरह मेडल काफ़ी लाए हैं और
कल ही हमें पता चला कि जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो फुटसल का जो इंडिया टीम है उसका जो कैप्टन है वो बहुत ही गर्व वाली बात है और हम सबको इससे प्रेरणा मिलेगा और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यंग बच्चे हैं बच्चियां हैं स्पोर्ट्स को लें प्रोफेशनली लें और उसके हम लिए हमें जैसा भी करना होगा, जैसे एलजी साहब ने भी आज स्पीच में बोला है, हम 10 कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं। हर एक चीज़ में हम फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। मोदी साहब, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये हर जगह आप तैयार कर रहे हैं, पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इतना अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने आज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ आपने इस साल पहला ऑल वेदर आइस हॉकी रिंग का भी आप लोगों ने इनॉग्रेशन किया है और शुरू कर दिया लेह में सर। तो उसी वही फैसिलिटीज करगिल में भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है सर। तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? उसमें देखिए, शुरू तो हमने लेह करगिल दोनों का साथ में किया था। करगिल का इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल वर्क जो है वो ऑल कंप्लीट है। हमें मैकेनिकल चिलिंग प्लांट में पहले हमें ये बताया गया कि लेह में भी चल रहा था और ये सारा इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं हमारे इंडिया में ये बनते नहीं है। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का ये सोचना था कि लेह का वाला देखेंगे, अगर सक्सेसफुल हो गया तो करगिल वाला भी शुरू करेंगे। अब हमने लेह वाला भी टेस्टिंग कर लिया, हो गया है। और साथ ही साथ फिर मैंने जल्दी ही हमने मैकेनिकल डिवीजन को बोला था कि जल्दी आप DPR दे दें। तो वो 42 करोड़ के आसपास आ रहा है उनका DPR। वो मेरे पास आया है, मैंने एक बार प्लानिंग डिपार्टमेंट को वो सबमिट किया है। अब देखते हैं वो आगे भेजते हैं कि या वो क्वेरीज रेज करते हैं। तो हमने मेरा ये मानना है कि अब हम जल्द से जल्द इस पे काम शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक हमारा बाकी रिंग तो सीजनली होता है। तो 24/7 होगा तो हमारे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कंपटीशन में भाग ले। सर, जिस तरह LG कप किया आपने बात की, लास्ट ईयर भी एक बेहतरीन सक्सेसफुल इवेंट रहा, इस साल भी रहा, तो इसे नेशनल और इंटरनेशनल कैलेंडर का एक हिस्सा बनाने के लिए क्या कुछ कंक्रीट प्लानिंग आप लोगों ने बनाई? हाँ, तो पहले जैसे हमारा रिस्ट्रिक्टेड था, सीजन मतलब विंटर में ही कर पाते थे। अब हमारे पास रिंग लेह में भी आ गया, करगिल में भी आने वाला, तो उसका हम थ्रू आउट ईयर कर सकते हैं कैलेंडर प्रॉपरली। हम इनफैक्ट हम ये भी बता रहे थे, जो हमारे बच्चे इस बार खेलो इंडिया में जो लद्दाख यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट में सिलेक्शन करना पड़ा क्योंकि बाकी इवेंट्स भी हो रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी टीम को खेलो इंडिया के बाद मतलब कंटिन्यूसली उनको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि उनके कोऑर्डिनेशन अच्छे हो और एक साथ तालमेल भी हो। और हम फॉरेन कोच भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। CS सर ने भी डायरेक्शन दिया है, क्योंकि आइस हॉकी को लेके हमारे इंडिया में उतने अच्छे कोच हैं नहीं, तो वो लाएंगे तो फिर प्रॉपर हम थ्रू आउट ईयर का एक अच्छे से कैलेंडर बना सकते हैं। सर, लोकल यूथ वुमेन एथलीट्स को LG कप से डायरेक्ट क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? देखिए, एक तो एक्सपोजर है। आज आपने देखा होगा स्पीड स्केटिंग का कितना अच्छा सा नज़ारा हुआ था। तो वही है, पहले हम कर नहीं पा रहे थे, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होता था, फिर हमारे पास रिंग नहीं होता था। अब सारा कुछ टाइम टू टाइम, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि हमारे पास सब परफेक्ट है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे से वो कर सकते हैं। और एक्सपोजर देखिए, एक तो होता है हमारे यहाँ टूर्नामेंट करना, फिर उससे हमें एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह इंटरनेशनल टूर्नामेंट करें, फिर हमारे बच्चों को बाहर भेजना, फिर उसके बाद उनको बाकी कंपटीशन का लेवल भी मिलता है। तो इससे अच्छा, बहुत ही अच्छा एक हमें रिकग्नाइज्ड नेशनल आइस हॉकी में सर, रिकग्नाइज्ड नेशनल चैंपियनशिप का यहाँ पे कोई अभी अरेंजमेंट प्रोग्राम है कि नहीं सर? क्योंकि पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता था, अभी 1 साल से यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। तो हाँ, तो जैसे आपको पता है स्पोर्ट्स हमारे बाकी पब्लिक को भी जानकारी होगा है, वो हमारे नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब आइस हॉकी का आजकल के डेट में ये सिचुएशन है कि 2 फेडरेशन है, और इस बार भी खेलो इंडिया में हमें पहले यही इशू आ रहा था कि 2 फेडरेशन है, तो किस तरह ऑर्गेनाइज करें। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बोला कि आप एज अ नेशनल फेडरेशन एक्ट करेंगे और हम इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि फेडरेशन दोनों टाइम टू टाइम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। बाकी जो रहा फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करना हो या उसका लॉजिस्टिक देना हो, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद है अगले इसमें अच्छे से नेशनल होगा। आइस हॉकी का ना सिर्फ स्पीड स्केटिंग का, कर्लिंग का भी जैसे आप वो करने जा। सर, स्पोर्ट्स काउंसिल का आपने अभी बात किया सर, स्पोर्ट्स काउंसिल जो यहाँ पे अभी एस्टेब्लिश हुआ है, उसमें जो वर्किंग फोर्सेस है उसका
कब तक तैनाती होगा और कब से फंक्शनल होगा सर? स्पोर्ट्स काउंसिल देखिए एज सच हमने रजिस्ट्रेशन करके स्पोर्ट्स काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ है। अब उसमें दो चीज़ है, एक तो जो आप लोगों को पता है, एक तो मेंबर्स होते हैं, ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, एलजी साहब उसके हेड हैं, बाकी चीफ सेक्रेटरी सर हैं, बाकी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वगैरह हैं। फिर उसमें बाकी मेंबर्स होते हैं जो हमारे एसोसिएशन से आते हैं या आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं। उसका डायरेक्टर साहब अभी रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं, तो जल्दी वो नॉमिनेशन हो जाएगा तो एक तो हमारा काउंसिल बन जाएगा। अब दूसरा काउंसिल ही बनाना नहीं है, उसके बाद स्टाफ भी तो हमें चाहिए। तो हमने जो बाइफर्केशन हुआ था तब हमें इंस्ट्रक्शन मिला था कि जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल तो जे.एंड.के में ही रहेगा, लेकिन उसमें 20 से 22 स्टाफ हमें यूटी लद्दाख को मिलेगा। तो वो हमें 20 नॉन गेजेटेड और 2 गेजेटेड स्टाफ मिले हैं, और उसका हमने रिक्रूटमेंट रूल भी बना दिया और हम अब जल्दी उसको रेफर करेंगे। तो ये हो गया, हमारा स्टाफ भी आ जाएगा इसके। फिर रहा फंडिंग का। फंडिंग भी हमें जे.एंड.के की किटी में से 8 करोड़ हमें हमारे पास आ गया, प्लस हम अपने यूटी लेवल के बजट में भी रखेंगे। सो इससे हमारे क्या होगा कि बजट भी आ गया, स्टाफ भी होगा, स्पोर्ट्स काउंसिल एज अ बॉडी भी एस्टेब्लिश होगा, तो फुल उसमें आ जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं जल्दी वो एसोसिएशंस को भी ग्रांट उसके बाद ही मिलना। हाँ जी बिल्कुल। सर, खेलो इंडिया को लेके आप लोगों को दिक्कत, चैलेंजेस, प्रॉब्लम कहाँ आ रहे हैं? सर, कारगिल में बार बार यही आ रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेस को अकोमोडेशंस को लेके आ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट पता है सर, बाकी होटल अकोमोडेशन की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हमारा भी पहले मानना था, जब फर्स्ट टाइम हमने बिड किया था 2024 में, तब पहले उससे पहले जे.एंड.के में होता था। तो हमने जब बिड किया तो उस टाइम हमें भी एक्सपीरियंस नहीं था, हम सोचते थे कि रिंग होगा तो चल जाएगा, लेकिन इसका पूरा एक क्या कहते हैं, हर एक फैक्टर्स देखना पड़ता है। जैसे एकोमोडेशन देखना पड़ता है, खासकर विंटर में हमें हीटेड वाला रूम चाहिए। फिर हमें क्या कहते हैं, कैटरिंग देखना पड़ता है। फिर हमें ट्रांसपोर्ट देखना पड़ता है। फिर उन इतने लोगों को हम एकोमोडेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फिर वहाँ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टीम आती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की टीम आती है, और मिनिस्ट्री की भी आती है। वो देखते हैं किस तरह के इंतज़ाम है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमारे करगिल में होने की बात कर रहे हैं, उसको हमें अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। और मैंने जैसे स्पीच में भी बोला, करगिल का फ्यूचर तो ये है कि अभी हमारे खेलो इंडिया में आइस इवेंट्स लद्दाख में होते हैं, स्नो इवेंट जे.एंड.के में होता है। फ्यूचर में करगिल एक ऐसा जगह है जहां हम दोनों आइस स्नो दोनों को कर सकते हैं, और इसमें हम स्की स्लो भी डेवलप कर रहे हैं। एलजी साहब ने उसका भी अप्रूवल देके हमने डीपीआर भी हमने बनाना शुरू किया। तो द्रास और जांस्कर में तो स्की हो सकता है, बाकी आइस स्केटिंग का तो वैसे भी है। और इन द मीन टाइम हमें एकोमोडेशन भी बढ़ाना होगा, और एकोमोडेशन भी तरीके से मतलब होता है, क्योंकि जैसे ले में हमारी एक्सपीरियंस है, किसी भी होटल को हम उठा के नहीं सकते। उनका कैटेगरी होता है कि एथलीट्स को 3 स्टार में रखना है, उससे टेक्निकल उनको 4 स्टार में रखना होता है। फिर उसका टेंडरिंग होता है, फिर जो लोएस्ट होता है उसको हम देते हैं, फिर इंस्पेक्शन होता है। तो बहुत सारे चीज़ों के मिल के ही हम ऐसे नेशनल इवेंट कर पाते हैं। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में करगिल में तो ऑब्वियसली होगा, अब कितना को जल्दी से हमें उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स नेक्स्ट उसमें गुजरात में होने वाला है, तो अभी से 4-5 साल पहले ही तैयारी शुरू होता है। तो इस तरह की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली करगिल में हो सकता है।